देखो, जो वीक बंदा होता है वो कभी भी दुनिया के सामने टिक नहीं पाता। उसे लोग एक खिले की तरह मार देते हैं। लोग तुम्हारे सामने हथौड़े बन जाते हैं और तुम एक खिले की तरह दब जाते हो। वो तुम्हें मारते हैं एंड देन तुम दबते जाते हो। लेकिन ये वीडियो के बाद तुम अब से दबना बंद कर दोगे और एज अ वीक तुम कभी जाने नहीं जाओगे। तुम अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लोगे कि तुम कभी अपनी लाइफ में दबे नहीं जाओगे। तुम लोगों द्वारा दबाए नहीं जाओगे। तुमसे लोग डरने लगेंगे कि इससे पंगे नहीं लेना है, ये वो वीक बंदा नहीं है। लेकिन उसके पहले, मेरा नाम है सौरिक। मैं पेशे से तो वैसे वीडियो एडिटर हूँ, लेकिन माइंडसेट से एक एंटरप्रेन्योर। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, माइंड शिफ्ट। अगर तुम्हारे अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं और तुम ये सोचते हो कि यार मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, तो तुम हमेशा वीक बने रहोगे। तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम कंफर्ट को चूज़ करते हो, ना कि चैलेंजेस को। और चैलेंजेस को ना चूज़ करने की वजह से जब भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम उसको फेस नहीं कर पाओगे, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम वहीं रुक जाओगे और तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ कभी होंगी ही नहीं। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमेशा तुम्हें डिस्कम्फर्ट से गुजरना होता है। इस दुनिया में कोई वीक मैन की जगह नहीं होती है। यहाँ पे वीक मैन को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ पे उसके साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता अगर वो वीक है तो। इसलिए इस माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तुम्हें ये 3 चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी: कंप्लेनिंग, कंफर्ट को चूज़ करना और हमेशा एक्सक्यूजेस देना। नहीं, जब तीनों एक इंसान के अंदर आ जाती है, वो कभी भी अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता और वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। कोई भी ये 3 चीज़ करता है, उसकी लाइफ रुक सी जाती है, थम सी जाती है, वो इंसान ही खत्म हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारी एग्जाम है, तुम कंप्लेन करते हो कि यार मैं तो पढ़ाई नहीं की है। कॉलेज वालों को समझना चाहिए कि हर किसी बच्चे की इच्छा नहीं होती पढ़ने की, तो एग्जाम क्यों ही लेना चाहिए। इसके बाद तुम अपने कंफर्ट को चूज़ करते हो, सोचते हो कि यार मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आराम करूंगा, इतना सोऊंगा कि अगले दिन एग्जाम के बाद भी मैं उठूँ नहीं, मैं इतना सोऊंगा। फिर उसके बाद भी कोई तुम्हें अगर बोलता है कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम में अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो एटलीस्ट पास तो हो जाए। टॉप किसको ही करना है, सिर्फ पास ही तो होना है। फिर तुम एक्सक्यूज़ देते हो कि नहीं यार मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं क्यों ही करूँ, अभी मैंने पूरा साल बर्बाद कर ही दिया, तो मैं एक दिन पढ़ के क्या ही कर लूँगा। अब यहाँ पे तुम ये तीनों चीज़ों के कारण तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारे सब्जेक्ट में बैक लगती जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप ने जो उम्मीद रखी थी तुमसे कि नहीं यार ये बच्चा हमारे पूरे खानदान की किस्मत बदलेगा, वो ख़त्म हो जाती है। वो होप करना छोड़ देते तुमसे कि यार ये बंदा कुछ काम का नहीं है, और ये सबसे बुरी फीलिंग होती है। इसलिए अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो कंप्लेनिंग, एक्सक्यूजेस एंड कंफर्ट को चूज़ करना है। ये तीनों चीज़ें बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा खेल खत्म है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, डेली हैबिट्स। तुम्हें पता है अगर हम अपनी डेली लाइफ में चैलेंजेस ऐड कर दें एक हैबिट की तरह, तो हमारे लिए चैलेंजेस फेस करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम ऐसी कौन सी हैबिट्स अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिससे हमको चैलेंजेस फेस करना बहुत आसान लगे। तो सबसे पहला, एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करने से ज़्यादा मुश्किल क्या हो सकता है, जहाँ पे तुम अपने वेट के हिसाब से या फिर अपनी क्षमता के हिसाब से तुम रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हो और ग्रोथ के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन उठाते हो, और वहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ होती है। एक्सरसाइज से तुम्हें पता चलता है कि पेशेंस रखना क्या होता है, असली ग्रोथ और सब्र का फल क्या होता है। यहाँ पे तुम शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते, यहाँ पे तुम एक प्योर प्रोसेस से गुजरते हो, जहाँ पे तुम्हें टाइम देना होता है, तुम्हें एफर्ट देना होता है, जहाँ पे तुम्हें रिकवरी पे ध्यान देना होता है, जहाँ पे तुम्हें डाइट पे ध्यान देना होता है। अब यही हैबिट तुम्हारे बाकी सब चीज़ों में भी ऐड हो जाती है, जहाँ पे ये सेम डिसिप्लिन तुम्हारे अदर वर्क में भी दिखती है। इसलिए एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा माइंडसेट इस तरीके से शिफ्ट हो जाए। सेकंड चीज़, तुम मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। थॉट्स कंट्रोल करने से ही तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग बनते जाएगा धीरे धीरे, जहाँ पे उसे पता होगा कहाँ अटेंशन देनी है कहाँ नहीं। और बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हार नहीं मानना है। यहाँ पे तुम सिर्फ 20 सेकंड के लिए कर सकते हो। यस, 20 सेकंड के लिए मेडिटेशन करना, इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस। जहाँ पे तुम 20 सेकंड के बाद 30 सेकंड कर सकते हो, 30 सेकंड के बाद 1 मिनट कर सकते हो। ऐसे करते करते तुम 10 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हो, और दिन की 10 मिनट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आती है। मेरे लाइफ में हमेशा जब भी मैं थोड़ा सा उदास होता हूँ या फिर थोड़ा टेंशन होता है, मैं मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ, जहाँ मुझे क्लियरिटी मिलती है कि इस डायरेक्शन में मुझे सोचना चाहिए और इस डायरेक्शन में सोचने से मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे मैं जीत जाता हूँ, मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, और मैं वर्क करते ही वो जो सारी परेशानी थी वो खत्म होने लगती है। इसलिए मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कंट्रोल योर इमोशंस। तो पता है कि जब हम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे इंस्टेंटली, उसका असर पता है एकदम बेकार होता है। सोचो कोई गुस्से से तुम्हें कुछ बोल दे, तुम एकदम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हो उस पर। सामने वाले को लगता है ये तो वीक है, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता अपनी इमोशंस को, तुम कुछ भी कुछ बोल देते हो उसे। जहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रांग बंदे की तरह कॉन्फिडेंटली आंसर देना था, वहाँ पे तुम रोने लगते हो कि तूने मुझे क्यों बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। और यही से जाहिर हो जाता है कि तुम कितने वीक हो, जहाँ पे तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे तुम्हारे लाइफ में गोल्स डिसाइड होते हैं तुम्हारे इमोशंस के बेसिस,
जहाँ पे तुम्हारे लाइफ के गोल्स इमोशंस के ऊपर बेसिस होते हैं कि हाँ अगर ये इसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं ऐसा ऐसा करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा कभी भी अपने इमोशंस को अपने गोल्स पे हावी होने नहीं देता, अपने डिसीजंस पे हावी होने नहीं देता। वो कभी भी अपने इमोशंस को कभी भी अपनी इमोशंस के बेसिस पे अपने डिसीजन को डिसाइड नहीं करता कि हाँ अब मैं गुस्से में हूँ, मुझे जल्द से जल्द रिएक्ट करने की ज़रूरत है। वो अपने गुस्से को शांत होने देगा, सोचेंगे इस बारे में कि ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ताकि स्मार्ट पर्सन को, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे को कभी प्रॉब्लम ना हो। इस दुनिया में जितना वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखता हो। बाकी हम तो मरते हैं, हम तो अपने इमोशंस कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो हम सबको पता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ अपने फेलियर्स को गले लगाओ। ऐसा तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि फेलियर तुम्हारा कुछ उखाड़ लेगी। एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान ही उसके फेलियर होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका होता है। और वही फेलियर्स उसे सिखाते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। देयर इज़ अ कोट, फेलियर इज़ ऑलवेज अ गुड टीचर। तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे तुम फेल हो जाते हो, वो तुम्हें ज़्यादा सिखा देती है। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, हैव अ अनशेकेबल एटीट्यूड। तुम्हारे अंदर एटीट्यूड इतना होना चाहिए जिसे एक इलॉन मस्क का होता है कि वो बंदा कभी हार नहीं मानता। वो कभी सोचता नहीं कि मैं हार मान भी सकता हूँ क्या, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। तुम्हें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तुम्हें ऑलरेडी सोचना पड़ेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। और जिस दिन तुम ये सोचना और ये एटीट्यूड रखना चालू करोगे, तुम्हारा हर एक काम परफेक्शन से निकल के आएगा। एक निखार होगा उस काम में, जहाँ पे वो काम कोई वीक बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा ही चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी होता है जब तुम्हारे अंदर एक अनशेकेबल एटीट्यूड होता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे ज़्यादा रिलाई करो। मोटिवेशन पे रिलाई करने वाले वीक लोग होते हैं, और जहाँ पे लोग डिसिप्लिन पे रिलाई करते हैं वो हमेशा आगे जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन तो एक फीलिंग है, एक इमोशन है कि हाँ मैं आज मुझे इच्छा हो रही है करने की, या फिर आज मैं मोटिवेटेड हूँ करने के लिए तो ही मैं करूँगा। लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस मूड के हिसाब से नहीं हुआ। डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा कभी भी मूड के हिसाब से काम नहीं करता। वो बस इसलिए करता है क्योंकि काम करना ज़रूरी है। अगर नहीं करा तो ग्रोथ नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। वो चीज़ उसे जो सीखनी थी वो कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन पे फोकस करो, बिल्डअप करो, छोटी छोटी चीज़ें करो अपनी लाइफ में। अपनी ईगो को साइड हटा के और अपने इमोशंस को साइड हटा के, अपनी मूड को साइड हटा के हमेशा काम पे ध्यान दो। मोटिवेशन पर रिलाई मत करो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो। ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।